श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अगर आपके घर में किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लड़ाई झगड़े घर में होते हो, घर में धन संपदा की कमी हो, माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो आप लोगों को एक काले मिर्च और 7 काले तिल को लेकर के एक बहुत ही आसान सा छोटा सा उपाय करना है, जिससे महादेव की कृपा आप सभी के घरों पर हमेशा बनी रहेगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो पाएँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। काफ़ी लोग कहते हैं भैया वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूट्यूब कभी कभी पागल हो जाता है ना। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं मिलती हो, सुबह जब सो करके उठो, बेड से उठना नहीं, बेड पे लेटे लेटे ही यूट्यूब ओपन करना है और सर्च कर देना है क्या, द नेचुरल प्लैनेट। ठीक है ना। क्या सर्च करोगे, द नेचुरल प्लैनेट सर्च कर देना, उसमें वीडियो आपकी मिल जाए करेगी। ठीक है ना, जो भी आपकी नीड होगी। अब बातें करते हैं उपाय की। हमें इस उपाय के लिए क्या चाहिए होता है, एक काली मिर्च। ठीक है ना। कुछ लोग कूट लेते हैं, पीस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, खड़ी काली मिर्च लेनी है, मात्र 1 और 7 दाने चावल के लेने, सॉरी काले तिल के लेने हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे विशेष दिन होता है मासिक शिवरात्रि। लेकिन अगर मासिक शिवरात्रि के अलावा आपको इस उपाय को कभी करना है तो हमेशा नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, कि जब आपको ऐसा लगे कि अब मेरी स्थिति विपरीत चल ही रही है, इससे हमें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तब आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही है और छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उपाय को मत करना। बाकी कोई विषम परिस्थिति घर की ऐसी है, आपको चाहिए कि ये काम होना ही होना चाहिए, तो आप उपाय को करना। ठीक है। एक काले मिर्च लेना है, 7 दाने काले तिल के लेने हैं और चुपचाप पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है। यहां पर पहुंचते समय एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, फेस हमेशा उत्तर दिशा होना चाहिए। आपके पास में 1 लोटा जल होना चाहिए। तो महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें 1 लोटा जल चढ़ाना होता है। पहला काम क्या करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में आपको अपने राइट हैंड में, आपको अपने दाहिने हाथ में 1 काली मिर्च को और 7 दाने काले तिल को लेना है और उसे एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके उसी 1 काली मिर्च और 7 दाने काले तिल के ऊपर अपने राइट हैंड को, दाहिने हाथ को रख करके जो भी विपरीत स्थिति, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना और फिर अपने घर के अंदर वापस आ जाना। करके देखिए इस उपाय को, आपके जो भी कष्ट होंगे उन कष्टों से आपको छुटकारा। अपने हाथों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 काली मिर्च और 7 दाने काले तिल के ऊपर रख करके जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उसका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उसकी कामना महादेव से करके देखिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो भी विशेष होंगी वो मात्र 3 महीने में आपकी पूरी होती हुई ज़रूर नजर आएंगी। ठीक है ना। तो पहला उपाय आप लोगों को क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय स्पेशली पता है हम किसके लिए करने वाले हैं, किसी भी रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अच्छे से ठीक करने के लिए। जैसे देखो, मान लो कि वो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, दवा कराता है और उनसे मेडिसिन लेता है और वही दवा कोई और इंसान करता है, उसको वो दवा सूट करती है, बट उस इंसान को दवा सूट नहीं कर रही है जो आपके घर में है। वही दवा दूसरे को सूट कर रही है बट उसे नहीं कर रही है। यानी दवा का असर ना होना भी एक प्रकार से किसी न किसी चीज़ की छाया की तरफ संकेत करता है। क्या करना है, आप लोग इस उपाय को किसी भी दिन कर लो। इंतजाम करना होगा 11 शमी के पत्ते की। किसकी लेनी है, 11 शमी के पत्ते आपको लेने होंगे। तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा और आपको मैंने बताया है एक बार नहीं हजारों बार कि जल के अंदर हमेशा क्या डालते हैं, गंगा जल डालते हैं। और फिर आपको पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो पाएँ और आप चीज़ों को कर पाएँ। देखो थोड़ा सा समझना, स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है। आपको अपना फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर आपको जो कलश मैंने दिखाया उस कलश को पहले महादेव के शिवलिंग के पास में रख देना। ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में आपको 2 से 3 काम करने हैं। वो कौन सा काम है, पहला काम तो ये करना है, जो शमी के 11 पत्ते मैंने दिखाए ना आपको, उससे इस कलश को टच कराना है। इसके अंदर के जल को टच नहीं कराना है, उन 11 शमी के पत्ते को लेकर के इस कलश को स्पर्श कराना। और स्पर्श कराने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी उन 11 शमी के पत्ते को रख देना।
जब वो रख देना तो आप लोग उस कामना करोगे कि हमारे घर में ये व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती कर लीजिएगा, ऐसे प्रार्थना कर लीजिएगा, करके देखिए आपकी जो विशेष होंगी, आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी होती हुई नजर आएगी। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, इससे ईजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला। पहला काम तो आपने ये कर लिया। शमी के पत्ते को समर्पित करने के बाद में जल जब चढ़ाओगे तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखना है, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। बीमारियां तो कहाँ गायब हो जाएंगी आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है। वो शिकायत ये है, आप लोगों से नहीं, एक्चुअली जो लोग वीडियोज़ और बना रहे हैं ना उनसे शिकायत है। इतने खराब से कमेंट आते हैं कि ये क्या है वो है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी द नेचुरल प्लैनेट चैनल को 10,000 से ऊपर चैनल यूज कर रहे हैं मेरे नाम का। किसका नाम का? मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं 10,000 से ऊपर वीडियोस में। 1,000 से ऐसे चैनल हैं जो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आप लोग कहते हो कि भैया ये कंटेंट कहाँ से आते हैं, कैसे क्या है कैसे। भाई मेहनत करनी पड़ती है, मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ। काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ी है। आज एक दिन में ये इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। ये 3 सालों की मेहनत है तो इतने सब्सक्राइबर, इतने फॉलोअर बढ़े। इस चीज़ का ध्यान रखा करो। तो आप ऐसे उल्टे सीधे कमेंट आके नीचे कमेंट सेक्शन में करते हो कि मतलब इंसान डीमोटिवेट हो जाता है ना। ऐसा काम मत करो। देखो मैंने गुरु जी को मतलब गुरु माना है, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया। 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 3,000 से ऊपर वीडियो बन चुकी है। किसी एक वीडियो में बता नहीं सकते हो कि मैंने गुरुजी का नाम लिया है। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हर 2-2 मिनट पे नाम लेते हैं। भाई नाम क्यों लेना है? जब गुरु मान चुके हो, गुरुजी की कथा सुनते हो, 100 बार उन्होंने कहा है कि जिस इंसान को आप गुरु मान लो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, तो आप काहे की वीडियो फिर बना रहे हो? बार बार उनका नाम रिपीट करना क्यों ही करना, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे यार कमेंट मतलब ना करो, कमेंट वो ज़्यादा अच्छा है, बट गंदे कमेंट मत करो प्लीज़, ठीक है ना। इंसान हार जाता है फिर वहाँ पे, है ना। जैसे देखो आप मान लो कि एग्जाम में फेल हो रहे हो, आपको कोई बार बार फेलियर कहेगा ना तो आप टूट जाओगे, फिर आपको फिर आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन आप एक बार फेल हो रहे हो, कोई कहे कोई बात नहीं आगे बढ़ो, सब होता है, तो इंसान के अंदर मोटिवेशन आती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होता है? गुड़ से करना है। बहुत ही आसान सा ही उपाय है, करिएगा ज़रूर। ये उपाय पता है स्पेशली हम किसके लिए करने वाले हैं? ये हम लोग करने वाले हैं घर के लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। कोई भी घर में ऐसा इंसान है जो क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसका गुस्सा ही नहीं शांत हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको गुड़ का मात्र 1 टुकड़ा, छोटा सा, गुड़ नहीं मिलता है तो मिश्री के दाने का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में हमें क्या लेना चाहिए? इस प्रकार से आपको दूर्वा लेनी है। कितनी? या तो 7 दूर्वा ले लो, या 11 ले लो, या आप ले सकते हो 21 दूर्वा। जो भी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, 7 मिल जाए 7 ले लो, 11 मिल जाए 11, 21 मिल जाए 21। फिर आप लोगों को तांबे का लोटा लेना है, जल भरिएगा और जल के अंदर ही आप लोगों को क्या करना है? उस गुड़ के 1 टुकड़े को डाल देना है। गुड़ के टुकड़े को महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस बार समर्पित नहीं करना है, कलश के अंदर डालिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब सबसे पहला काम करना है, जो दूर्वा आपके पास में है जितनी भी ली है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर गुड़ वाला जल चढ़ाएंगे। किसका ध्यान करके? हाटकेश्वर महादेव, इनका स्मरण कर लिया। जल चढ़ाओगे तो जल यहीं से बहता हुआ नीचे गिरेगा, जल को रोक लेना और रोकने के बाद में इस दूर्वा को उठा के जल के अंदर डाल देना। इसी दूर्वा से अपने पूरे घर में छिड़काव मात्र करने से आपके घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। करना ज़रूर है भाई, भूलिएगा नहीं कोई लोग। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। स्पेशली इस उपाय को हम लोग करने वाले हैं अपने घर परिवार के कष्ट को। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जा रही है तो कर सकते हो, व्यापार नहीं चल रहा तो कर सकते हो, नौकरी नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, सिंपल सा उपाय है। थोड़ा सा शहद लेना है, शहद लेने के बाद में तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, जल के अंदर ही शहद को डाल देना है और उस शहद को
उस शहद के जल को 7 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान, चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके कर दीजिए। आपकी चाहे वो कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।